जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर इसलिए भी अहम है क्योंकि इस खबर में सुचेतगढ़, आरसपुरा, राजौरी, पुंछ, मुगल मैदान की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई थी उसको लेकर, हब्बा कदल को लेकर और अनंतनाग को लेकर कुछ अहम सिफारिशात जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी दोनों जो इस समय जम्मू कश्मीर के बड़े राजनीतिक दल माने जा सकते हैं, इन दलों ने जो चीजें डीलिमिटेशन कमीशन के सामने रखी थी उनको कंसिडर करने के बाद डीलिमिटेशन कमीशन ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट पांचों मेंबरान के साथ, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ, मोहम्मद अकबर लोन के साथ, मोहम्मद अकबर लोन के साथ साथ में जुगल किशोर शर्मा के साथ, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी के साथ और एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डोडा उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके साथ ये रिवाइज ड्राफ्ट शेयर किया है। और इस रिवाइज ड्राफ्ट में सबसे बड़ी जो सिफारिश, जो गुजारिश जिसे डीलिमिटेशन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है वो ये है कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन उसमें दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि सुचेतगढ़ को जहां रिस्टोर किया गया है वहीं पर सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को शेड्यूल कास्ट रिजर्व कर दिया गया है। आरसपुरा जम्मू साउथ की, और यह कर दिया गया से मेरी मुराद यह है कि इस सिफारिश की गई है कि सुचेतगढ़ असेंबली क्षेत्र को शेड्यूल कास्ट रिजर्व कर दिया जाए और आरसपुरा को जम्मू साउथ के साथ जोड़कर आरसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी नाम दिया गया है। पहले आपको याद होगा, पहले वाले ड्राफ्ट में राजौरी रिजर्व नहीं था, लेकिन अब इस रिवाइज ड्राफ्ट में सिफारिश की गई है कि राजौरी को रिजर्व किया जाए और पुंछ को डी रिजर्व कर दिया गया है। और उसके अलावा मुगल मैदान के ऊपर एक हंगामा था। बहुत सारे लोगों ने एतराज किया था कि मुगल मैदान का नाम जो है वो क्यों रखा गया, मुगलों का नाम, मुगलों के नाम पर कोई चीज होनी नहीं चाहिए थी। इस एतराज को भी कबूल कर लिया गया है और उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, मुगल मैदान का अब नाम दोबारा से इंदरवाल ही होगा, यानी उसी पुराने नाम से मुगल मैदान की कॉन्स्टिट्यूंसी जानी जाएगी जिस पुराने नाम से मुगल मैदान की कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना जाता था। यानी इंदरवाल नाम को रिस्टोर कर दिया गया है, हब्बा कदल वापस आ गया है, अनंतनाग ईस्ट का नाम अब बदलकर शांगस अनंतनाग कर दिया गया है। ये कुछ सिफारिशात हैं और ये कुछ इतलात हैं जो मेरे पास आई हैं, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट इसमें ये कि सुचेतगढ़ के लोगों का गुस्सा, उनका रोष, उनका प्रदर्शन और उनका सड़कों के ऊपर उतारा आना और उनका भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर हंगामा करना काम आया है, जिसके नतीजे में सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिस्टोर कर दिया गया है। लेकिन रिस्टोर करने के साथ साथ में उसे एससी रिजर्व कर दिया गया है, शेड्यूल कास्ट रिजर्व कर दिया गया, जो इतलात मेरे पास अभी तक हैं। और ये इतलात हतमी नहीं है, यानी ये फाइनल इतलात नहीं है। अभी भी आप तोड़ सकते हैं, थोड़ी देर के बाद आपके पास इसका ड्राफ्ट भी जो है, जो रिवाइज ड्राफ्ट है, जो अलग अलग जगहों पर अभी शेयर हो चुका है, हो सकता है आपके साथ भी शेयर हो। लेकिन खबर बिल्कुल पक्की है कि सुचेतगढ़ को रिस्टोर किया गया है। आरसपुरा जम्मू साउथ जो है वो आरसपुरा जम्मू साउथ के साथ अब होगा और आरसपुरा जम्मू साउथ को डी रिजर्व कर दिया गया है, यानी अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी आरसपुरा। राजौरी रिजर्व कर दी गई है, पुंछ को डी रिजर्व कर दिया गया है। मुगल मैदान का नाम दोबारा से बदलकर वापस इंदरवाल रख दिया गया है। हब्बा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी दोबारा से मैप पर नजर आने लगी है। अनंतनाग ईस्ट का नाम बदलकर अब शांगस अनंतनाग किया गया है। इतनी ये इतलात आ चुकी हैं और ये भी मैं आपके साथ यहां पर शेयर करूं कि आपको याद होगा कि डीलिमिटेशन कमीशन को मैंडेट दिया गया है जम्मू कश्मीर में असेंबली को रीड्रॉ करने का, और इन्होंने ड्राफ्ट जो है वो शेयर किया था। उस ड्राफ्ट को शेयर करने के बाद आपको याद होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जस्टिस रिटायर्ड हसनैन मसूदी, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में भारतीय जनता पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफिशियली डीलिमिटेशन कमीशन के सामने अपनी रिजर्वेशंस रखी थी और ये कहा था कि ये कुछ रिजर्वेशंस हैं, ये कुछ खदशात हैं, हमें ये हमारे खदशात आपके सामने, और उन्हीं खदशात पर डीलिमिटेशन कमीशन ने काम करते हुए आज रिवाइज ड्राफ्ट शेयर किया। और इस रिवाइज और ये भी याद होगा आपको कि कल मुलाकात हुई थी, 2 दिन पहले मुलाकात हुई डीलिमिटेशन कमीशन की
और वहां पर इन तमाम सजेशंस को एक्सेप्ट किया गया तमाम कंसिडरेशंस के बाद, और उसके बाद ड्राफ्ट को रीवर्क किया गया, सजेशंस को इनकॉर्पोरेट किया गया, और कल इस ड्राफ्ट को शेयर किया, आज इस ड्राफ्ट को तमाम मेंबरान के साथ शेयर किया गया था। ऑब्जेक्शंस और सजेशंस में मेंबर्स ने ये कुछ असेंबली सीट्स को रीड्रॉ करने की बात कही थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि हब्बा कतल सीट जो श्रीनगर में उसको लेकर कहा था, और जम्मू में जो सुचेतगढ़ सीट है उसको लेकर कहा था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हब्बा कतल को लेकर जो सजेशन आया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, सुचेतगढ़ को लेकर जो सजेशन आया था उसको भी एक्सेप्ट कर लिया गया है, और कमीशन ने यह भी एग्री किया है कि वो इंदरवाल असेंबली सीट का नाम बदलकर मुगल मैदान नहीं रखेगी, इंदरवाल असेंबली सीट का नाम इंदरवाल ही रहेगा। यह भी आपको बताएं यहां पर कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसे हेड करती हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो और उसके मेंबरान हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के एसके शर्मा। एसोसिएट मेंबर्स को कहा गया है कि आपके पास एक हफ्ते का वक्त है, और एक हफ्ते के वक्त के अंदर अंदर जो आपने हमें सिफारिशात कही थी, जो आपको नया ड्राफ्ट दिया गया है, इस ड्राफ्ट पर आप अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें बताएं, और जब आप हमें बताएंगे उसके बाद हम इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में रखेंगे ताकि आम लोगों की राय भी मालूम की जा सके। तो साफ तौर पर यह कि डीलिमिटेशन कमीशन ने जो सिफारिशात डीलिमिटेशन कमीशन के सामने भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखी थी, उन सिफारिशात में से बहुत सारी सिफारिशात पर अमल दरामद किया है और सुचेतगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिस्टोर कर दिया गया है। मगर खबर यह अब आ रही है कि रिस्टोर तो हो गई है कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर उसे एससी रिजर्व कर दिया गया है। आरसपुरा जम्मू साउथ का जहां तक ताल्लुक है उसे डी रिजर्व कर दिया गया है। रजौरी को पहले रजौरी जो है पहले रिजर्व नहीं थी, लेकिन अब रजौरी को जो है वो एसटी रिजर्व कर दिया गया है, और पुंछ को डी रिजर्व कर दिया गया है। मुगल मैदान इंदरवाल का जहां तक ताल्लुक है, मुगल मैदान का नाम इंदरवाल का नाम बदलकर मुगल मैदान कर दिया गया था, अब वापस उसका नाम इंदरवाल कर दिया गया है। तो ये कुछ बदलाव हैं जो किए गए हैं। डीलिमिटेशन कमीशन अभी भी अपना काम कर रहा है। उम्मीद और तवक्का ये, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो कल तक सुचेतगढ़ से नाराज थे कि भाई आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ये कुछ किया, तो वो लोग हो सकता है आज खुशियां मना रहे हो, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हुई है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया कल होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल जो रिवाइज ड्राफ्ट है वो तमाम मेंबरान के साथ शेयर किया गया है, और उसी रिवाइज ड्राफ्ट को जो हमारी नजरों से गुजरा हमने भी आप तक वो इतलात पहुंचा दी।